ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम लोग पास्का के चौथा रविवार में हैं। प्रभु का वचन हमारे लिए पहला पाठ है प्रेरित चरित्र 4 अध्याय वचन संख्या 8 से 12 तक। दूसरा पाठ है संत जोहन का पहला पत्र से 3 अध्याय वचन संख्या 1 से 2 तक। और सुसमाचार है संत जोहन के अनुसार सुसमाचार 10 अध्याय 11 से 18 तक। प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग चलिए इस वचन के आधार में आज मनन चिंतन करेंगे और अपने क्रिस्तीय जीवन में हम लोग ख्रिस्त की शिक्षा से हम कहेंगे मजबूत होंगे। सुसमाचार के आधार में आज हम लोग यीशु ख्रिस्त को भले गडरिये कहते हुए सुनते हैं। यीशु ने यहूदियों से कहा, भला गडरिया मैं हूँ। भला गडरिया अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण दे देता है। हम लोग इस आधार में इस इतवार को भी गुड शेफर्ड संडे भी कहा गया है, अर्थात भले चरवाहे का इतवार। सुसमाचार का शिक्षा है यीशु ख्रिस्त का वचन से कि यीशु ख्रिस्त अपने को भले गडरिया कहते हैं और वे तुलना करते हैं जो लोग गडरिया नहीं हैं, जो लोग मजदूर हैं, जो लोग गडरिया का काम करने के लिए कहेंगे लगाए गए हैं और वे मजदूर होते हैं और वे अलग तरीका से ही उनका व्यवहार को देखभाल करते हैं। वे अपने को पूरा समर्पित ढंग से नहीं करते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि जब कोई डेंजर आए, चाहे जैसे भेड़िए, हिंदी में हम लोग कहते हैं भेड़िए, अर्थात कोई जानवर हम लोग सदरी में हुनरा कहते हैं, चाहे कोई ऐसा जानवर आएगा भेड़ों के पास तो वो तितर बितर हो जाते हैं और उनका नुकसान होता है। तो यीशु ख्रिस्त कहते हैं मैं उनका जैसा नहीं हूँ, कारण कि वे ना जतन लेते हैं और ना उनका सुरक्षा के लिए अपने को समर्पित करते हैं। और वे कहते हैं मैं भला गडरिया हूँ और मैं जानता हूँ अपने भेड़ों के बारे में और अपने भेड़ों का मैं रखवाला लेता हूँ। और कहते हैं उससे यही बताते हैं कि वे अपने भेड़ों को वे अच्छी तरह से जानते हैं और देखभाल करते हैं। तो ये पहला पॉइंट में हम लोग कहते हैं यीशु ख्रिस्त भला गडरिया है। और दूसरा पॉइंट में वे कहते हैं कि वे दूसरे भेड़ों को भी अपने रेवड़ में लाने के लिए उनको कदम लेना चाहिए, अर्थात दूसरे लोग, दूसरे विश्वासी लोग जो उनको नहीं पहचानते हैं, उनको भी उनका रेवड़ में, उनका गोष्ठी में शामिल करना चाहिए। ये एक कहेंगे अपने ओर से एक मिशन काम, चाहे एक पालकीय काम वे प्रस्तुत करते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, ये वचन हमारे लिए बहुत ही कहेंगे आध्यात्मिक ढंग से हम लोग इसको समझ सकते हैं। परम के क्रिस्तीय जीवन में जो कि दुख और सुख दोनों का जीवन है, पारिवारिक जीवन में कि सामाजिक जीवन में, हम लोग विश्वास के हिसाब से यीशु ख्रिस्त के रेवड़ के अंग हैं। और इस समय हम लोग महसूस करना चाहिए कि यीशु ख्रिस्त ही हमारे गडरिये हैं। उनको हम पहचानेंगे, उनके शिक्षा के अनुसार चलेंगे, उनके कहने पर हम वैसे चलेंगे तो हमारे जीवन में जरूर दिलासा सांत्वना की बात आएगा और हम लोग यीशु को अपना गडरिया मानते हुए चलेंगे। ये पहला पॉइंट है।
दूसरा पॉइंट में वे कहते हैं और भी कहते हैं मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, मुझे उन्हें भी ले आना है। वे भी मेरी आवाज़ सुनेंगे, तब एक ही झुंड होगा और एक ही गड़ेरिया। तो ये दूसरा पॉइंट में हम लोग यही सोच सकते हैं कि जो लोग अभी तक यीशु क्रिस्त का वचन नहीं सुने हैं, नहीं पहचाने हैं, यीशु क्रिस्त को नहीं अपनाए हैं अपने गड़ेरिये के हिसाब से, तो उनके लिए वे कहते हैं कि उनको भी आना चाहिए। और वास्तव में हम लोग अभी सोचेंगे, मनोचिंतन करेंगे तो हम लोग भी वही सोचते हैं। चर्च में जो अगुवाई करते हैं दूसरे लोगों को भी, जो लोग यीशु क्रिस्त का शिक्षा में नहीं आए हैं, उनको हमारे शिक्षा के माध्यम से, नमूना के माध्यम से हमारे साथ शामिल करना चाहिए, ताकि यीशु क्रिस्त का जो शिक्षा है वो पूरा हो सके। आज हम लोग इस आधार में सोचेंगे तो ये हमारे लिए कहेंगे एक आध्यात्मिक वचन है। और आज का दूसरा पार्ट में भी हम लोग सुनते हैं संत यूहन्ना का पत्र से। इस पत्र में हम लोग पाते हैं संत यूहन्ना कहते हैं कि हम सब जो ईश्वर में स्नान संस्कार लिए हैं, ग्रहण किए हैं, तो हम ईश्वर के संतान हैं। प्यारे भाइयों, पिता ने हमें कितना प्यार किया है, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही हैं। तो ये ईश्वर की संतान होने से हम लोग ईश्वर से ही हम लोग आशीर्वाद पाते हैं और ईश्वर के निर्देश अनुसार, शिक्षा अनुसार हम चलने के लिए भी कोशिश करते हैं। आज के पहला पाठ में भी हम लोग सुनते हैं, पस्का के बाद में ये वचन उचित है, पेतरुस का भाषण, जहाँ वो कहते हैं, लोगों को यही शिक्षा देते हैं, चाहे यही कहते हैं कि वे पवित्र आत्मा का शक्ति से एक लंगड़ा आदमी को चंगाई किए, उसका उपकार किए, और लोग इसको देखकर नहीं पहचान सके, चाहे नहीं जान सके कि ये किसका काम है। इसलिए उनके बारे में वे आलोचना किए और उनको उनके विरोध में शिकायत किए। हम लोग सुनते हैं, पेतरुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, जनता के शासकों और बड़े बूढ़ों, हमने एक लंगड़े मनुष्य का उपकार किया है और आज हम भी पूछताछ की जा रही है कि वह किस तरह भला चंगा हो गया है। आप लोग और इस्राएल की सारी प्रजा यह जान ले कि नाज़री यीशु मसीह के नाम के सामर्थ्य से ही यह मनुष्य भला चंगा होकर आप लोगों के सामने खड़ा है। पस्का रविवार के बाद में हम लोग भाग पस्का के बाद में जो घटना हुआ उसे सुनते हैं। प्रेरित चरित्र हमारे प्रारंभिक इतिहास है, कैसे पुनरुत्थान के बाद में शिष्यों ने पवित्र आत्मा का शक्ति से, ईश्वरीय शक्ति से वे चंगाई भी किए और अपने उपदेशों के द्वारा शिक्षा दिए और लोगों को सही बात बताए। जो उस समय धार्मिक गुरु अर्थात फरीसी और शास्त्री लोग उस समय नहीं पहचान सके मसीहा का पहचान को, और इसीलिए वे उनको इनकार कर दिए थे, और वही जिनको इनकार कर दिए थे वही कोने का पत्थर बन गया। इसे हम लोग सुनते हैं। वह वही पत्थर है जिसे आप कारीगरों ने निकाल दिया था और जो कोने का पत्थर बन गया। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में यीशु का नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है।
ये वचन हम लोग को साफ साफ बताती है कि यीशु के जरिए से ही, यीशु के नाम से ही जो हो रहा है वो सफलता पूर्वक आगे बढ़ रहा है। तो हम लोग प्रेरित पुस्तक में पेतरुस और पौलुस के प्रीति काम के बारे में सुनते हैं। पेतरुस जो यहूदी लोगों के बीच में धर्म प्रचार किए और पौलुस जो गैर यहूदियों के बीच में धर्म प्रचार किए। तो यह हमारे लिए आज का वचन कहेंगे निर्देश देता है कि उस समय धर्मगुरु लोग भी नहीं पहचान सके, लेकिन अभी हम देख सकते हैं, पहचान सकते हैं मसीहा कैसे लोगों के दृष्टि में तुच्छ गिनती हुए, अर्थात वे किनारे किए गए। घर बनाने का जो इमेज है उसको प्रकट करते हुए लेखक लिखे हैं, वे कोने का पत्थर को छोड़ दिए थे, निकाल दिए थे, लेकिन वही बाद में कोने का पत्थर बन गए। अर्थात वे बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही जरूरी आदमी थे, जिसके जरिए से ही मुक्ति आना संभव हुआ। चलिए आज हम प्रभु के वचन के आधार में तीनों पाठों के जरिए से हम लोग यही ध्यान करेंगे, यीशु ख्रीस्त हमारे जीवन का केंद्र है। और आज विशेषकर सुसमाचार के माध्यम से हम लोग सुनते हैं कि वे हमारे गडरिये हैं और भले गडरिये हैं और हम सबको वे देखभाल करते हैं। और इसीलिए हम लोग को आध्यात्मिक दौर से उन्हीं के वचन, उन्हीं के शिक्षा, उन्हीं के प्रवचनों के माध्यम से मनन चिंतन करते हुए अपने जीवन में चाहे पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, कलीसियाई जीवन में हम लोग को वही करना चाहिए जो यीशु ख्रीस्त हमें शिक्षा दिए हैं। और ये इतवार गुड शेफर्ड रविवार से भी जाना जाता है, गुड शेफर्ड संडे, और ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम इस आधार में मनन चिंतन करें और मिशन काम के लिए भी हम योगदान दें। जैसे यीशु ख्रीस्त कहे हैं, दूसरे भेड़ों को भी इस भेड़शाला में लाने के लिए कोशिश करना चाहिए। तो आज हम लोग इतना मनन चिंतन करेंगे, प्रार्थना करेंगे और प्रभु को अपना गडरिया मानकर अपने जीवन को हम सही दिशा में लेंगे। प्रभु ईश्वर आज के इस शुभ दिन में हम सबों को अपना आशीर्वाद दे। आमीन।